कहना चाहेंगे कि जो ये कोशिशें की जा रही हैं ये अच्छी कोशिशें नहीं हैं, और ये हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान की जो एकता है और हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है उसको तोड़ने की कोशिश है। अगर कोई चाहता है कि हिंदुस्तान एक रहे तो हमें हर मज़हब के लोगों की, हर फ़िरके के लोगों की, हर तबके के लोगों की और हर इलाके के लोगों को वही इज्जत और एहतराम देना होगा जो कि हर एक हिंदुस्तानी जिसको लेने का हक़ रखता है। तो हम जो ये कोशिशें हैं हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और हम इस बात के लिए अपनी एकजुटता भी प्रकट करते हैं, सॉलिडेरिटी भी प्रकट करते हैं कि हम आपके जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ हैं। और जैसे कि हमारे गांधी ग्लोबल फैमिली के चीफ स्पोक्स पर्सन श्री अशोक कपूर जी ने कहा है कि ये इन तमाम बातों में गांधी ग्लोबल फैमिली जो पूरी हिंदुस्तान की तंजीम है वो आपके साथ है, और हम इस बात को अपने यूनिट्स में जगह जगह जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है उसको उठाएंगे और आपको कोई अकेला नहीं पड़ने देंगे। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मेवात को जो हक मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका एक पूरा इतिहास रहा है और इतिहास कोई 150 साल का नहीं, सैकड़ों सालों का इतिहास रहा है। ये ऐसा घर होगा कि जहाँ किसी मर्द ने, किसी औरत ने शहादत ना दी हो। गांव के गांव ऐसे हैं जिनको पूरी आज़ादी की लड़ाई में जिसने हिस्सा लिया है, पर जो हक मिलना चाहिए था वो आपने बिल्कुल सही कहा, वो नहीं मिला। उसके लिए जद्दोजहद आप लोग कर रहे हैं, पर अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग आपकी इस जद्दोजहद के अंदर, इस कोशिश के अंदर शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उन्हें ही नहीं इस हिंदुस्तानियत को ताकत मिलेगी। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की सेकुलर हुकूमतें हैं वहाँ वहाँ और जहाँ तक हम अपनी बात कह सकते हैं हम अपनी बात को कहेंगे, आपकी बात को पहुँचाएँगे, और हम एक मुद्दा रखेंगे, एक एजेंडा बनाएंगे, एक हम अपना भी एक ध्येय बनाएंगे कि जहाँ हम और बातें करते हैं मेवात के विकास की बात भी अपने उस मैनिफेस्टो के अंदर रखें। ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं। देखिए, ऐसा है, मुग़लों का इतिहास जो है 800 साल तक रहा है, और इन 800 सालों में मुग़लों ने हमेशा हिंदुस्तान को जो है उनके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो ऐसे ही नहीं कहते थे। मुग़ल हिंदुस्तान आए, यहीं बसे, यहीं उन्होंने अपनी बच्चों की शादियां की, ख़ानदान को आगे बढ़ाया और हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम की उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि किसी जगह का नाम बदलने से या उनको नकारने से इतिहास मिट जाएगा, इतिहास अपना कायम रहेगा। और जहाँ तक रहा सवाल कि जो आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होता है, तो ये सरकारें जो हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अपने नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान बटे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। सिलेबस की में किताबों के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। अब ज़रूरत है सबको एक साथ इकट्ठा होकर आगे आने की और आवाज़ उठाने की, और हम वो सब कर रहे हैं। और यहाँ की जनता जो है, सेकुलरिज़म है यहाँ पे, और जो गंगा जमनी तहज़ीब उस ज़माने में कायम थी आज भी वही कायम है। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास को बदलना इतना आसान काम है। नाम बदलने से लोग नहीं बदल जाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे, हालात वही रहेंगे। लोगों के दिलों में जो अपने राजा के, अपने बादशाह के प्रति इज़्ज़त थी वो वही कायम रहेगी। आप किसी के सोच नहीं बदल सकते हैं, आप जगह के नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो इतिहास है वो इतिहास कायम रहेगा। तो मेवात की हिस्ट्री भी आपने पढ़ी हुई जी, मेवात के बारे में, क्योंकि मुग़ल मेवातियों की कुर्बानियाँ जो मिल पाया है जो नहीं, वो जैसे कि हमने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि मेवात के लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितना 1857 के गदर में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उस हिसाब से उनको यहाँ जो उनके वंशज हैं उनको कोई हक़ नहीं मिला है। शहीदाने जो वतन हैं वो आज भी महरूम हैं, उनको कोई फ्रीडम फाइटर की सनद नहीं मिली है। और आज ज़रूरत इस बात की है
कि उनको उनका हक़ दिलाया जाए, जो जायज़ मुकाम है उनको मिलना चाहिए। कि मेवात का जो इतिहास है उसको तो कोई हिला नहीं सकता, और मेरे ख्याल से इतनी ताकत है, इतने वर्षों से रहा है तो इतने वर्षों तक रहेगा भी। मुद्दा सिर्फ ये रहता है कि परिणाम, लोग, विचारधारणाएँ बदलती रहती हैं। कुछ माहौल हैं, वो माहौल हम सब उसमें से निकल रहे हैं। क्या हालात हैं वो भी हम लोग सब जान रहे हैं। लाए भी हम थे, बदलेंगे भी हम ही। अब यही एक सोच लेके अगर आदमी एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ लगा के विचारधारणा ठीक रखे तो ये समय भी जो है बदलने में कोई देर नहीं होगी। आशा यही है कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान की ताकत बना के रखी गई थी वैसे ही चलती रहे तो ही हिंदुस्तान की बढ़ोतरी भी हो पाएगी। भाईचारा एक यहाँ का नींव है, वो नींव कभी टूट नहीं सकती। लेकिन कोशिश ज़रूर सब करते हैं, ये सब चलता है, लेकिन मन नहीं तोड़ना चाहिए। समय के साथ अभाव कर लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। कभी कभी चुप्पी रहनी भी बहुत ज़रूरी होती है, कभी कभी आवाज़ बुलंद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। समय के साथ सब कार्य करने चाहिए, बदलेगा ज़रूर, ताकत रखनी चाहिए। बस यही एक आशा लेके हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो मैं मेवात विकास सभा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे दादाजी को ये अवार्ड दिया, और बड़ी मुझे ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे दादाजी लोकूराम नंबरदार साकरस, वो साकरस गांव को, मेवात को ही अपना घर मानते थे। यहाँ तक कि हमारा अपना घर दिल्ली में भी है। कई बार हमने उनसे ये गुजारिश की कि आप यहाँ पे आ जाएं, वो उम्र हो गई है, लेकिन वो कहते थे कि मेरी जो मिट्टी है वो यहीं पे है और मेरा जीना मरना यहीं है। और जितना वो कर सकते थे मेवात के लिए, उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि वो ये काम जो है किसी इच्छा से कि नाम हो या कोई, जैसे लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, उसलिए हमेशा सिर्फ दान की निष्ठा से, बिल्कुल गुप्त दान की निष्ठा से, पहले मंदिर को 10 किले ज़मीन, मस्जिद को 10 किले ज़मीन गांव साकरस में, दोनों को बराबर बराबर देने वाले वो इंसान थे। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम उनकी कौम से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया हिंदू में, मुसलमानों में। उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ काफ़ी ज़मीन है जहाँ पे हिंदुओं की और मुसलमानों के परिवार मिलजुल के काम करते हैं, और बिल्कुल परिवार की तरह हमारा संबंध है। मेवात दिवस है, ये मेवात के दोबारा बसने के एक तरह से खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और यहाँ से मेवाती मुसलमानों को ज़बरदस्ती धकेला जा रहा था और हम यहाँ से नहीं जाना चाह रहे थे और पूरे राजस्थान के इलाके को खाली कर दिया गया था। 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी यहाँ आए। यहाँ के उस वक्त की जो सामाजिक नेतृत्व था, जो लीडरशिप थी, उन्होंने फैसला किया कि हम किसी भी कीमत पे बाहर नहीं जाएंगे, और गांधी जी ने उस पर मोहर लगाई और ये वादा किया कि मैं आप लोगों को समान अधिकार और संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। उसके बाद पूरी मेवात दोबारा से बसी। उसी खुशी में हम इसको हर साल मनाते हैं। किस एवज में दिया है? आज का जो दिन है एक तरह से हमारे लिए खुशी का दिन है, तो इसलिए हम जो अपने सामाजिक योद्धा और मेवात के उत्थान के लिए जिन लोगों ने काम किया है, जो बुज़ुर्ग हैं जिनको लोग भूलते जा रहे हैं, और जो एक इतिहास है जिसको हमें संजोना है, उनको हमने आज अवार्ड दिया है। जैसे मेवात रत्न अपने रतनलाल तंवर जी थे, जो जैताका से सामाजिक योद्धा मेवात के, बहुत सामाजिक लड़ाइयों में वो शामिल रहे, उनको ये प्रोग्राम पूरा समर्पित था। उनको आज मेवात रत्न से नवाजा गया। सादुल्ला अवार्ड आज जो है लेखुराम लम्बड़दार, जो साकरस गांव के थे, हमारे यहाँ जो कॉलेज है आपके पड़ोस में ही, हमारे पड़ोस में बिल्कुल, मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, उसको बनवाने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। उस ज़माने में 1967-68 में उन्होंने 10,000 रुपये का चंदा उसको दिया, और सिर्फ चंदा ही नहीं, वो जब तक हयात रहे, जब तक वो ज़िंदा रहे, रोज़ाना सुबह कॉलेज आते थे और शाम को जाते थे, सारा काम देखते थे, सारा प्रोसेस देखते थे, बच्चों को गाँव से जा कर लाते थे कि यहाँ दाखिला कराओ, यहाँ पढ़ो। तो इतनी मेहनत उस आदमी ने की, उसको हमने सादुल्ला अवार्ड से नवाजा है। 2 साथी जो मेवात विकास सभा के फाउंडर, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी थे 25 साल पहले, जिन्होंने इस संगठन को बनाकर मेवात को एक तरह से दान कर दिया, डोनेट कर दिया और कहा कि आप इसको अपने हिसाब से चलाइए,
उनको हमने मेवात गौरव से सम्मानित किया है, जिसमें फाउंडर अध्यक्ष सुलेखा जी रणसिका से हैं, वो हयात नहीं हैं, उनके बेटे ने उनका अवार्ड लिया। और फाउंडर जनरल सेक्रेटरी जो अशमत खान खानपुर घाटी, उनको आप सब लोग जानते हैं कि वो सारी लाइफ वो कोई खाते कमाते नहीं थे, कोई काम उनका नहीं था, कोई रोज़गार नहीं करते थे, 24 घंटा सिर्फ समाज की चिंता उनको खाए रहती थी। उनको भी हमने मेवात गौरव से सम्मानित किया।